हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान भाग 15। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारा वीडियो डेली देखते हैं, ठीक है, वीडियो आप हमारा डेली देखते हैं तो आप एक काम करिए, आप एक नोट्स बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। और नोट्स में जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको सब नोट करिए। ठीक है, और पूरा दिन अपना उस नोट्स को जितना पढ़ाता हूँ उसे अचीव करने में लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका जीके ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है राजस्थान में। कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में अभ्रक का उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत। कौन सा देश है? भारत है। ठीक है, अगर पूछ लिया कि अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कहाँ होता है? सॉरी, आंध्र प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। ठीक है, आगे देखिए, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? तो सांता क्रूज हवाई अड्डा है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, वो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? तो ये झांसी की रानी। कौन सी है? झांसी की रानी प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 2020 में। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह है। और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चौथे नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं एन के सिंह। ठीक है, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य से हैं? भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य से हैं? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नवीन पटनायक। ठीक, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, आगे देखिए, उड़ीसा में 30 जिले हैं। कितने जिले हैं? उड़ीसा में 30 जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कपास पाया कहाँ जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कपास पाया जाता है। और काली मिट्टी ये कर्नाटक में ज़्यादा है। ठीक है, कर्नाटक में काली मिट्टी ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है एटलांटा में। कहाँ पर है? एटलांटा में। और एटलांटा है कहाँ पे? तो एटलांटा है अमेरिका में।
अमेरिका यूएसए, ठीक है। एटलांटा अमेरिका में है। और कोका कोला कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कोका कोला अमेरिका में है, एटलांटा में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1892 ईस्वी में। कब हुई थी? 1892 ईस्वी में कोका कोला की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? तो होती है 552। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। देखो, लोकसभा की 552 सीट अधिकतम होती है, ठीक है। इसमें से 530 जो है ये राज्य से आते हैं। 552 में से 530 राज्य से आते हैं, ठीक है। और 552 में से 20 संघ शासित प्रदेश से आते हैं। संघ शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक है। और 552 में से ही 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीट रिजर्व है? तो 545 है। कितनी है? 545 सीट रिजर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मांडला में। कहाँ पर है? मांडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और मांडला है कहाँ पे? मांडला ये है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मांडला है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे में है। और ट्राम्बे है कहाँ? तो ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है कहाँ पे? तो ये अमेरिका में है, यूएसए। अमेरिका किस महाद्वीप में है? अमेरिका किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये मॉस्को में। कहाँ पर है? मॉस्को में है रेड स्क्वायर, ठीक है। और मॉस्को है कहाँ पे? तो ये रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी है, ठीक है। और देखो, बात रूस की है, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? तो यह रूबल। कौन सी है? रूबल है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है नील नदी पर। नील नदी पर आसवान बांध बना है, ठीक है। और नील नदी कहाँ बहती है? नील नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। और नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती भूमध्य सागर में है। कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? सॉरी, देखिए नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो ये मिस्र को कहा जाता है, मिस्र देश को, ठीक है। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? तो ये अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है तो ये अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है, ठीक है। और ये बहती कहाँ कहाँ पर है? नर्मदा नदी सिर्फ दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में, ठीक है। दो जगह पर बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में, ठीक है। आगे देखिए, और देखो नर्मदा नदी एक गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी, ठीक है। आगे देखिए, किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाकघर से संबंधित पोस्टल जाल की संख्या, ठीक है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? तो ये डाकघर से संबंधित पोस्टल जाल की संख्या कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और ये जो जिब्राल्टर है ना, ये दो देश को अलग करती है। किसको अलग करती है? दो देश को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को। किसको? स्पेन मोरक्को को अलग करती है, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और देखो ये जो है मोरक्को है, ये है स्पेन, ये मोरक्को है, ये स्पेन है, ठीक है। और यही बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, यही बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। और अफ्रीका को और यूरोप को अलग करती है, या फिर दो देशों को अलग करती है, मोरक्को को और स्पेन को, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से दो देश को अलग करती है, तो स्पेन और मोरक्को को। अगर आ गया जिब्राल्टर जल संधि किस दो महाद्वीप को अलग करती है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में न्हावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत में न्हावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के पास स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये पारादीप। कौन सा है? पारादीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? भारत में टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये दंतेवाड़ा में पाया जाता है। कहाँ पर? दंतेवाड़ा, ठीक है। और दंतेवाड़ा है कहाँ पे? तो ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा है कहाँ पे? तो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी रायपुर। क्या थी? रायपुर थी, ठीक है। अब रायपुर का नाम बदल के 2020 में रायपुर का नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, ठीक है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो यह अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। ठीक है। आगे देखिए, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? तो शिवाजी को औरंगजेब का बंदी बनाया था राजा जयसिंह ने। किसने बनाया था? राजा जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब का बंदी बनाया था। ठीक है। और राजा जयसिंह है कौन? राजा जयसिंह ये कौन थे? तो ये राजस्थान के आमेर के राजा थे। राजस्थान में आमेर के राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, राजा सवाई जयसिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो ये थी रानी कर्णावती। कौन थी? रानी कर्णावती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और ये सरदार सरोवर परियोजना चल रहा है गुजरात में। ठीक है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में है। ठीक है। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना या फिर सिमको, CIMMCO। ठीक है। कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में है। राजस्थान का जिला है भरतपुर। ठीक है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं राजस्थान में। ठीक है, 33 जिले हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी? तो 562 थी। कितनी थी? 562 देशी रियासतें थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये पारित किया था जुलाई 1947 में। ठीक है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम कब पारित किया? तो जुलाई 1947 में पारित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की अध्यक्ष थे। ठीक है। तो घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को की थी। कब की थी? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। और कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो की थी 22 जून 1939 को। कब की थी? 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 अप्रैल 1919 को
अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो हुआ था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? ठीक है, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1885 में भीमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? सन 1885 में भीमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष थे भीमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1905 को। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। और 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वह किसी भी सदन का सदस्य है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर बनना पड़ता है। राज्यसभा का या लोकसभा का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबार में था एक बाणभट्ट। कौन था? हर्षवर्धन के दरबार में था बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित। क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा था। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि को हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया? तो मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने हिंदी विधि की खोज की थी, हिंदी विधि की स्थापना की थी, हिंदी विधि को संहिताबद्ध किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी रंगून में। कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग, ठीक है, भारत में कलर लाइट सिग्नल की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में कलर लाइट सिग्नल की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो ये हराए थे सिराजुद्दौला को। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो की थी 1929 में। कब की थी? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, और काजीरंगा अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो ये असम में है।
कहाँ पर है? असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। असम के राज्यपाल कौन है? तो ये जगदीश मुखी। क्या है? जगदीश मुखी हैं। ठीक है, असम के राज्यपाल। और असम में जो है नेशनल पार्क एक है मानस। मानस नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा तो ये है और है मानस नेशनल पार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो ये इलाहाबाद का समय है। कहाँ का है? इलाहाबाद का। इलाहाबाद है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यही योगी आदित्यनाथ। ठीक है। देखिए योगी आदित्यनाथ ये किस संप्रदाय से हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से हैं। किसे हैं? नाथ संप्रदाय से हैं। ठीक है। पुलिस में क्वेश्चन आया था ये वाला, योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। कितने जिला है? 75 जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से सोनल मानसिंह संबंधित हैं। ठीक है। और भरतनाट्यम होता कहाँ है? तो ये तमिलनाडु का डांस है। तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, लोक नृत्य। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो है ये चेन्नई। ठीक है। देखिए भारत का जो सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व, तो ये सतमंगलम। भारत का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये सतमंगलम। ठीक है, सबसे अच्छा है। तो ये सतमंगलम है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है सतमंगलम। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 1929 में। कब मनाया था? 1929 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1906 को। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मनाया था 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो पाब्लो पिकासो ने किया था। किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म का चित्रण का आविष्कार किया था। ठीक है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह क्यूशू द्वीप पर। किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ठीक है। और जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है जापान की राजधानी। ठीक है। देखो जापान 4 द्वीप से बना है। जापान जो है 4 बड़े द्वीप से बना है। ठीक है। देखो जापान देखो जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है? जापान को 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ठीक है। ये द्वीप कौन कौन से हैं? तो है होकाइडो। क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ठीक है।
ये जापान के 4 द्वीप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन देखिए, हॉर्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करता है? हॉर्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करता है? तो ये करता है ईरान और ओमान को। किसको? ईरान और ओमान को हरमुज हरमुज जलसंधि अलग करता है। ठीक है, ईरान और ओमान को दिखा रहा हूँ आपको, ईरान ओमान है कहाँ पे। देखिए, यह विश्व का महाद्वीप, क्या है? विश्व का महाद्वीप। और देखो, यह है यूरोप महाद्वीप, यह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इसमें देखो, देखो ये है ओमान, क्या है? ओमान है। ठीक है, ओमान है, ये ईरान है। ठीक है, और यहीं पे है हरमुज जल संधि, क्या है? हरमुज जल संधि। ठीक है, ओमान और ईरान को अलग करता है। 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।